हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के हुक्म पर सामने आ गई। फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। तस्लीम करने से इनकार। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जजेस की हर्जा सराई। नवाज शरीफ ने आवाम को डराना शुरू कर दिया। कहा ऐसे फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। सब्जियां, आटा, दालें समेत सब महंगा हो जाएगा। पीडीएम सरबराह आज सर जोड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने शाम 4 बजे बैठक बुला ली। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। पीटीआई का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। रात 9 बजे लिबर्टी चौक लाहौर पर कारकुनान जमा होंगे। इमरान खान ने मुशावरती इजलास बुला लिया। फैसले को खुशाइंद करार दिया। वीडियो लिंक खिताब में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। तकसीम के पीछे शरीफ खानदान का ही हाथ है। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती बैठक बुला ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास होगा। तहरीक इंसाफ का केपी में इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान जीआईटी में शामिल तफ्तीश हों। 13 अप्रैल को दोबारा हाजिर हों। 3 मुकदमात में जमानतों में तौसी का तहरीरी हुक्म जारी। इमरान खान पर जिले शाह, पुलिस तशद्दुद और जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के एडमिन जज अंबर गुल ने समाअत की। फवाद चौधरी ने कहा कि जो खुद जिले शाह कत्ल केस का मरकजी मुजरिम है वो तफ्तीश करेगा। इमरान खान की जान को लाहक खतरात पर सख्त तशवीश है। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मिन की राना सनाउल्लाह के इमरान खान के हवाले से बयानात की शदीद मजम्मत। कहा खदशा है इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जान को खतरात लाहक होंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हर फोरम पर आवाज उठाने का ऐलान। अदलिया का फैसला न माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शेख रशीद की वार्निंग। ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ सोच ले, फैसला मानना है या नाअहल होकर रायवन जाना है। अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया। अदलिया, आइन और तमाम इदारे अदलिया के ताबे हैं। मुफ्त आटे का हुसूल एक और जिंदगी ले गया। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटे के लिए कतार में खड़ा शख्स जान की बाजी हार गया। राशिद को दिल का जानलेवा दौरा पड़ा। मजमूई अमवात 16 हो गई। सरगोधा में कतारों में खड़े शहरियों का हौसला जवाब दे गया। आटा सेंटर के ताले तोड़कर 200 थैले लूट लिए गए। जामपुर में जाली टोकन बनाने वाला शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया। माह रमजान, महंगाई का थम न सका तूफान। माफिया का राज। कराची और लाहौर में चीनी की कीमत में एकदम इजाफा। शहर कायद में 130, लाहौर में 120 रुपए फी किलो में बिकने लगी। आटे और घी के निर्ख भी जेब पर भारी। फल और सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गी की गोश्त की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। आवाम परेशान, कहते हैं किससे फरियाद करें, कौन रिलीफ देगा। आज़मीन को डॉलर्स की अदम फराहमी। सरकारी हज कोटा स्कीम के तहत आज होने वाली कुरानदाजी मुलतवी। कुरानदाजी अब 7 अप्रैल को की जाएगी। 80,000 आज़मीन हज को ज़र मुबादला के लिए 215 मिलियन डॉलर्स की फराहमी की फौरी यकीन दहानी ना करा सकी। मोदी की गलत पॉलिसियों ने भारत को कहीं का न छोड़ा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम तब्दील कर दिए। अमरीकी सेनेट के मुतनाज़ इलाके पर भारतीय हक तस्लीम किया गया। चीनी हुकाम के इकदाम पर मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारत ने इकदाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की अदालत में पेश। 34 मुजरिमाना इल्जामात में सेहत जुर्म से इनकार। साबिक सदर ने अपने खिलाफ मुकदमे को इंतखाबी अमल में मदाखलत करार दे दिया। कहा बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। अदालती कार्रवाई इंतखाबी अमल में मदाखलत है। अमरीका में इस तरह की मदाखलत का सोच भी नहीं सकता। 7.5 करोड़ वोट लेने वाले सदर पर फर्ज जुर्म लगा दी गई। इसराइली फौज की दहशतगर्दी न थम सकी। मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। फौज मस्जिद के मरकजी हॉल में घुस गई। नमाजियों पर वहशियाना तशद्दुद। मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। काबिज फौज ने 400 से ज्यादा नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी फौज ने फलस्तीनी एम्बुलेंसेस को भी रोका। उर्दन और मिस्र की हमले की मजम्मत।
कराची मंगोपीर इज्तिमागाह रोड पर फायरिंग, जख्मियों के अहलखाना का मंगोपीर रोड पर मुजाहिरा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा पुलिस को घर की तलाशी में कुछ न मिला तो गाड़ी में बैठने का कहा, गाड़ी से उतरकर भागे तो फायरिंग कर दी, 2 अफराद जख्मी हुए। बारिश और यालाबारी की धुआंधार इनिंग ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान में निज़ाम जिंदगी मफलूज, जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए, गंदुम की खड़ी फसल तबाह हो गई। साहिवाल, बोरेवाला, चिन्यौट, सरगोधा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कराची में कल से दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां बीमार, इलाज के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम मौजूद। टीम में 4 वेटनरी डॉक्टर समेत 12 अरकान शामिल। डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि आज हथनी के पैरों का जायजा लेंगे, पैर का एक्सरे किया जाएगा और एंडोस्कोपी भी होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, टॉप प्लेयर्स की स्क्वाड में वापसी। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।